हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एडुटेरिया के 75 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट नंबर 3 का डिस्कशन करा रहे हैं। आप लोग जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा। चलिए, आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। कह रहा है कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 1889 ईस्वी से। ठीक है। और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्थापना हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। ठीक है। और मुंबई में गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में इसका स्थापना हुआ था। और इसका प्रथम अध्यक्ष था बोमेश चंद्र बनर्जी और इसका संस्थापक एयू होम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रम को इंगित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ठीक है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1940 को हुआ था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली सत्याग्रह के समय बारदोली की महिला ने दिया था। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। सचिंद्र सन्याल, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। सचिंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आजाद HSRA का स्थापना किया था। कब? 1928 ईस्वी में किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया था। मास्टर सूर्य सेन चटुआ अधिवेशन से संबंधित है। और चटुआ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मातंगी हजारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। मातंगी हजारा। ठीक है। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। और यह सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है। इसका पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सैयद वंश के सुल्तान का सही कालानुक्रम क्या है। तो पहले हो जाएगा खिरीज खां, उसके बाद हो जाएगा मुबारक शाह, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह, और उसके बाद 4 में हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 2 4 1 3 2 4। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रानी रुद्रमा वारालंग के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, बिल्कुल सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के उसने शासकों को पराजित किया, नहीं बिल्कुल गलत है। इसका आंसर सिर्फ ये आंसर होगा, ये सही है, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सार्स शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा दंडवत और पेवोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने की रूप में आरंभ किया था, नहीं बिल्कुल गलत है। ये क्या था, कौन, बलबन किया था, बलबन ने किया था, ठीक है। बलबन ने चांदी का टाका तथा तांबे की जीतल मुद्राओं के रूप में प्रचलित किया था, नहीं इल्तुतमिश किया था, इल्तुतमिश किया था, इल्तुतमिश किया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो ये सही ना दो सही, इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, इसका आंसर ये हो जाएगा, भुक्ति विषय विधि ग्राम, भुक्ति विषय विधि ग्राम हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के बेसर शैली का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर, ये आंसर हो जाएगा। शैली 3 होता है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली होता है, द्रविड़ शैली होता है, ठीक है। ये होयसलेश्वर मंदिर किस शैली के अंतर्गत है, आता है, तो होयसलेश्वर मंदिर किस शैली के अंतर्गत आता है, तो बैसर शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नाटककार थे, ये सब क्या थे, तो नाटककार थे, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, संपूर्ण भारत संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण होता है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सातवीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में क्या है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख है, ठीक है। और पांचवी अनुसूची में कौन सी है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन है, इकाई है। उसके बाद छठी अनुसूची में टी एम एटीएमएम एटीएमएम असम त्रिपुरा असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, 4 राज्य से
चार राज्य का प्रशासनिक इकाई छठी अनुसूची में ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। उसके बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा समादेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समादेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए मौलिक अधिकार है। ठीक है। सॉरी, मौलिक कर्तव्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में है। ठीक है। आर्टिकल पूछेगा, 51 के क हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत ध्वज संहिता प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभावी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। तो शुष्क वन अनुसंधान कहाँ है? तो जोधपुर में है। बिल्कुल सही है। शुष्क वन अनुसंधान कहाँ है? तो जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून है। ये गलत है, देहरादून नहीं है। ठीक। अब वर्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट में है। बिल्कुल सही है, सी नंबर सही है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो जबलपुर है। ये सही है, ACD सही है, लेकिन ये बी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भारत में कोयला खनन में महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रानीगंज कोयला का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद कोयले खदान का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1971 से 73 में हुआ था। 1971-73 में हुआ था। ठीक है। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा पहले, उसके बाद 1432 1432 इसका आंसर कौन हो जाएगा? 1432 डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन सा राज्य सूचना पत्थर जिप्सम भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नामक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नामक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत कितना था? तो बी आंसर हो जाएगा 31.2% हो जाएगा। 31.2। और पूछेगा कि जो प्रतिक्रम व्यक्ति प्रति वर्ग किलो व्यक्ति कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, रिचर्ड फेनमैन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिचर्ड फेनमैन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, देखिए गति संरक्षण सिद्धांत पे। देखिए गति संरक्षण सिद्धांत पे
रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रेखीय गति संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समुद्री गहराई मापने के लिए। समुद्री गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अर्धचालक। इसका आंसर बी हो जाएगा, अर्धचालक का। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो अर्धचालक का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटाव शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं कि जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, रहोडियम। रहोडियम, इसका आंसर सी हो जाएगा, रहोडियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रहोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन C++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, फास्फोरस। इसका आंसर ये हो जाएगा, फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक, क्वेश्चन का है सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन C++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये फास्फोरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अंडा में। इसका बी हो जाएगा, अंडा। आंसर बी हो जाएगा, अंडा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्म का अध्ययन नहीं, ये गलती है। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन होता है। ठीक है, और पेलियंटोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पेलियंटोलॉजी पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। पेलियंटोलॉजी पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है और पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन कहलाता है। यही एक नंबर क्या है? गलत है, ये नंबर गलत है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन बिल्कुल सही है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान का शाखा बिल्कुल सही है। और ट्रोपोलॉजी पोषण का अध्ययन बिल्कुल सही है। ये बी सी डी सही है और ये गलत है। पेडोलॉजी मृदा से संबंधित है, मृदा का अध्ययन है पेडोलॉजी। और पौधे जीवाश्म का अध्ययन क्या होगा? पेलियंटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लेमिनेरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेमिनेरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। इसका आंसर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 नहीं, 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जीन संश्लेषण के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, जीन संश्लेषण के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, जीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नेफेंथिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नेफेंथिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से सीलियाक रोग होता है? तो इसका आंसर होता है, हो जाएगा विटामिन बी 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बी नंबर आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों की दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? पादपों की विभिन्न प्रजातियों की दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन विट्रो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन विट्रो जीन बैंक, इसका आंसर बी हो जाएगा, इन विट्रो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2002, इसका आंसर ये हो जाएगा 2002। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहर पलायन में संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, हैरिस टेड्रो मॉडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैरिस टेड्रो मॉडल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, हैरिस टेड्रो मॉडल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न सूची 1 को सूची 2 सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका देखिए, मधुबनी कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से। मधुबनी कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से। लेपाक्षी कहाँ से संबंधित है? तो लेपाक्षी कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी कहाँ? आंध्र प्रदेश। पटचित्र कहाँ हो जाएगा? पटचित्र कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा। पटचित्र कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा। पटचित्र कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा। ठीक है। और वारली कहाँ हो जाएगा? वारली महाराष्ट्र। वारली कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4-3-4-3-1-2, 4-3-1-2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-1-2, 4-3-1-2 किसमें है? डी नंबर में। तो 4-3-1-3 इसका आंसर हो जाएगा, 4-3-1-2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? फिलिप्स वर्क निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? फिलिप्स वर्क निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहे हैं? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है। कह रहे हैं कहलगांव, कहलगांव कहाँ से संबंधित? कहलगांव अपना बिहार से संबंधित है। कहलगांव कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से। और खारगोन कहाँ से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। खारगोन कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से। खारगोन मध्य प्रदेश से। ठीक है। कोरबा कहाँ है? कोरेबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। कोरेबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कुडकी कहाँ है? तो कर्नाटक में। कुडकी कहाँ है? तो कर्नाटक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2 और 2 का 1, 2 का 1 और 3 का 4, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। तो एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ के बुक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। जे एम किन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है। गुन्नार मिडल मिडल, ये भी एशियन ड्रामा, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन टैक्सेशन टैक्सेशन, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। दास कैपिटल का प्रकाशित किया था तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में।
1867 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो सही डी नंबर नहीं है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि अपसपा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अपसपा पहली बार कहाँ लगाया गया था? अपसपा कहाँ लगाया गया था पहली बार? इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी, 7 पूर्वोत्तर राज्य में, जिसको सेवन सिस्टर कहता है, सेवन सिस्टर जिसे कहा जाता है, उसी में सबसे पहली बार अपसपा पहली बार लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मोर भारत की राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर भारत की मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1963 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1963 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बुनाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुनाई के लिए। आप लोग इसका जरूर पीडीएफ दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।